हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज आप तैयार हैं ना मेरे साथ फुल डे मस्ती करने के लिए, यानी कि मेरे साथ शॉपिंग और मैं जहाँ-जहाँ जा रही हूँ वो सब देखने के लिए। तो बस आ जाइए, हम लोग चलते हैं। और आज हमें थोड़ा जल्दी हो रही थी क्योंकि हमें कहीं पहुँचना था, तो हमने ये पुल का सहारा लिया। और पुल का इसलिए दोस्तों क्योंकि फाटक बंद था। और मैं आपको नीचे हल्का-सा नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए वो फाटक जो बंद था, लोग वेट कर रहे थे कि ट्रेन आए और कब फाटक खुले, बट हमें तो पुल मिल गया तो हम पुल से आ गए। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे ब्लॉग ना रोज़ नहीं आ पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं कहीं पे भी अब नहीं निकल पा रही हूँ। बट जब भी मैं कहीं निकलती हूँ तो सोचती हूँ आपको अपने साथ बरेली की बहुत सारी जगहों को दिखाऊं और बहुत सारी जो मैं शॉपिंग करती हूँ वो सब दिखाऊं। और देखिए फिर गर्मी हो रही थी, मैंने ये मुँह पर दुपट्टा बांध लिया। और फिर मुझे एक डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट था, क्योंकि मुझे ना हल्का-सा पेन हो रहा था मेरे हाथ में, तो मुझे वो दिखाना था। तो मैं फाइनली डॉक्टर के पास आ गई। मैंने यहाँ पे पर्चा बनवाया और मैं बस डॉक्टर के पास जा रही हूँ दिखाने के लिए। और ये मैं आपको हल्का-सा ये अस्पताल दिखाती हूँ। देखिए ये रहा अस्पताल। और उसके बाद में मैं निकल गई हूँ डॉक्टर से अपना चेकअप करा के। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और कुछ उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि मुझे भारी चीज़ें अभी नहीं उठानी है और बस थोड़ा सर्दी से बचना है और सिकाई करनी है हाथ पे। उसके बाद में मुझे ना दोस्तों कई दिनों से मेरा एक मंदिर और ज़ियारत पे प्रसाद बोला हुआ था, जो मैं चढ़ा नहीं पा रही थी। मैं वहाँ तक या कहिए कि जा नहीं पा रही थी, कुछ ऐसा रीज़न हो जाता था। बट फाइनली आज मैंने ठान लिया, तो मैं आ गई हूँ ये प्रसाद लेने भैया जी की दुकान पे। और देखिए मैं आपको एक शॉप दिखा रही हूँ और इनके यहाँ की चलो आपको मिठाइयाँ भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बर्फ़ी, मोतीचूर के लड्डू और ये खोए की बनी हुई मिठाई, यम्मी यम्मी, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना दोस्तों? और ये देखिए इनकी दुकान, मैंने आपको ना इनके रेट भी दिखा दिए। इनके ना बंगाली मिठाई, मिक्स मिठाई, खोए की मिठाई और डिब्बे का चार्ज ना अलग से देना होता है दोस्तों। लिखा हुआ है। बस उसके बाद फिर मैं चल दी, मेरे भाई को थोड़ा काम था तो हमेशा की तरह वो चला गया। और ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, मुझे फाइनली इस मंदिर में जाना था। ये बड़ा बाग हनुमान मंदिर है सिविल लाइंस पे। तो बस चलिए दोस्तों चलते हैं। तो फ्रेंड फाइनली मैं जो हूँ इस समय बरेली के सिविल लाइंस बड़ा बाग स्थित में हनुमान मंदिर जो है वहाँ पे आई हुई हूँ। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसमें कितनी शांति हो रही है और मुझे बड़े आराम से यहाँ पे दर्शन हो गए हैं, जो बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ बहुत दिनों से प्रसाद खुला हुआ था, मैं आ नहीं पा रही थी चढ़ाने के लिए, बट फाइनली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। देखिए आप मैं यहाँ हनुमान जी के पास बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने काफ़ी देर तक मैंने यहाँ टाइम स्पेंड किया है और अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ सिविल लाइंस बड़ा बाग हनुमान मंदिर आई हुई हूँ। बहुत देर मैंने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और मैं कहीं जा भी नहीं पा रही थी, तो अपने ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। बट आज मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जब मैं यहाँ मंदिर आई तो सोचा मैंने आपको भी मैं यहाँ के दर्शन कराऊँ और ये मंदिर अंदर से कैसा है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और मैं कहाँ कहाँ गई, क्योंकि मेरा एक प्रसाद और भी रह गया है, वो भी मैं वहाँ जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो बस अभी आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मैं अभी और कहाँ कहाँ जाती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये मंदिर बाहर से देखने में देखिए ऐसा लगता है ये बड़ा हनुमान मंदिर सिविल लाइंस बरेली का कहलाता है। ये लाल पत्थरों से बना हुआ मंदिर है। इसकी डिज़ाइन, इसकी नक्काशी इतनी बढ़िया है, इतनी सुंदर है कि आपको अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। यहाँ बाहर आपको जो है फूलों की माला ये आसानी से मिल जाएगी, यदि आप चढ़ाना चाहते हैं, प्रसाद भी मिल जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल रोड पर है, आते जाते आप इस मंदिर को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं आपको इस मंदिर को अंदर से दिखाती हूँ। जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, ये मंदिर इतना साफ सुथरा है, हल्की सी सीढ़ियाँ हैं जो आप उतरेंगे और ठीक सामने आपको हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। इनकी बड़ी सी विशाल प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, जैसा कि आप अभी पहले वीडियो में सुन चुके हैं। मैं इस मंदिर में जो था मेरा प्रसाद बुला हुआ था, जो मैं नहीं चढ़ाने
आ रही थी आगे कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं यहाँ पे आ पाती। और देखिए यहाँ भोग लगाते हुए पंडित जी प्रसाद का, और मैंने कहा अब तक भोग लग रहा है तो क्यों ना आपको ये मंदिर जल्दी से मैं हल्के सा एक दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से मूर्तियों को स्थापित किया गया है, उनका रख रखाव किया गया है। और सामने जो आप ये दीवार देख रहे हैं ना दोस्तों, इस पर आरती भी लिखी हुई है, तो आप आराम से यदि आरती पढ़ते हुए भूल जाएं तो आप सामने देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको सोचा कि क्यों ना मैं सब तरफ से दिखाऊं इसमें और कहाँ पे क्या क्या मूर्ति है। पीछे शिवलिंग बना हुआ था, नंदी जी थे, और यहाँ पे ना जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं दोस्तों। मैंने खुद ये मंदिर पहली बार देखा है, मुझे मतलब अंदर से पहली बार देखा है, बाहर से तो मैंने आते जाते कई बार इसको देखा था। यहाँ पे देखिए ये पीछे काली माता की मूर्ति भी बनी हुई है, और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है छोटे से। और ये देखिए कृष्ण जी झूला झूलते हुए, और हनुमान जी यहाँ पे अधिकतर भक्त आते रहते हैं और अपना प्रसाद जो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो चढ़ाते हैं। पंडित जी देखिए फिर से यहाँ पे भोग लगाते हुए, और जल्द से जल्द मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि इस मंदिर की सारी चीज़ों से आपको मैं रूबरू करा पाऊँ, दिखा पाऊँ। देखिए वो छोटे से शिवलिंग में आपको दिखा रही थी, और यहाँ पे ना यज्ञ भी होता है, आप लिखा हुआ है, आप कैमरे की नज़र में है। जी हाँ, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, और आप ये ढोल नगाड़ा और घंटे देख रहे हैं ना। शाम के समय जो आरती होती है दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। फ़िलहाल हमें कहीं और जाना था क्योंकि मेरा एक दूसरी जगह प्रसाद मैंने बोला हुआ था, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो मैं उसे भी चढ़ा दूँ। तो बस ये देखिए मैं मंदिर से बाहर आती हुई, और ये जो बड़ा बाग हनुमान मंदिर है ना सिविल लाइंस में स्थित, इससे जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पहलवान साहब की ज़ियारत है। ये देखिए दोस्तों आप ये सामने देख रहे होंगे। और अगर आप कुतुब खाने से आगे बढ़ते हैं तो दीनानाथ लस्सी वालों की फेमस दुकान है यहाँ पे, बस ठीक उससे थोड़ा आगे जाकर आपको ये ज़ियारत दिखाई दी जाएगी। दोस्तों मैं पहलवान साहब की दरगाह आई हुई हूँ, ये बरेली में दीनानाथ लस्सी की थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तब है। मेरा यहाँ पे चादर खुली हुई थी जो फाइनली आज मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, और कुछ दुआ भी मांगी है, जब वो पूरी हो जाती है तो फिर मैं दोबारा से यहाँ आऊँगी। और कहते हैं ये बहुत सच्ची जो दरगाह है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस दरगाह पे आके, बहुत सुकून मिला है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज जो मैंने कुछ मांगा था वो मेरा पूरा हो गया है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे हल्का सा एक मैं नज़ारा दिखाऊंगी, यहाँ पे कैसा कैसा क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इस दरगाह का ये फ्रंट गेट। कितनी सुंदर यहाँ पत्थरों से नक्काशी की गई है। यहाँ सब तरफ आपको सफ़ेद पत्थर और हरे पत्थर देखने को मिल जाएंगे। और आप चलते हैं इसके दूसरे गेट की तरफ। अगर आप इसके दूसरे गेट की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि ये ऊपर कितना सुंदर लाइटों से यहाँ पे सजाया गया है, और उसके ठीक ऊपर एक घड़ी लगी है। और बाहर आपको यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी चादर या उनसे फूल खरीद सकते हैं। और यहाँ पे बरेली का सुरमा जो है आप जो जानते हैं, जितने बरेली वासी हैं कि प्रसिद्ध है, तो वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो चादर थी जो मेरी बोली हुई थी, मैंने इन भैया से वो चादर ली, और मुझे अंदर नहीं पता था कैसे चढ़ाई जाती है, तो मुझे सारी ये भैया ने मुझे हेल्प करी कि किस तरह से चादर चढ़ाई जाती है, किस तरह से आपको अंदर जाना है, ये सब मुझे इन्होंने भैया ने बताया। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों मैं आगे निकल गई क्योंकि मुझे कुतुब खाने थोड़ा काम था, और मैंने कुतुब खाने में बहुत सारी जमकर शॉपिंग करी, वो सब आपको दिखाऊंगी। फाइनली जब मैं सब्जी मंडी पहुंची तो वहाँ पे कोई सब्जी वाले भैया थे, पता नहीं किस तरह से आवाज़ लगा रहे थे, वो आप सुनने की कोशिश कीजिए, आपको भी हंसी आएगी। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आया कि ये भैया क्या बेच रहे थे हुल्लू चुल करके? पर मुझे तो नहीं समझ में आया। अगर किसी को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद देखिए मैं आगे बढ़ गई हूँ। यहाँ पर एक भैया मुझे नज़र आए जो बॉन्साई आर्टिफिशियल फ्लावर और ट्रीज़ बेच रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे। इनके दाम भी बड़े मुनासिब थे, ये 200 से 250 के बीच में ये दे रहे थे जोड़ा। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ले लूँ, लगे हाँ तो मैंने भी ले लिए। तो
देखिए दोस्तों, मैंने कौन से लिए हैं इसको मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये जो आप नारंगी सर्कल में देख रहे हैं, ये मुझे मिल गया 100 रुपए का एक, और पिंक वाला ये 250 का जोड़ा। उसके बाद मैं आ गई एक शॉप पर, ये भैया जी से थे ना, तो मुझे ऊन की एक दुकान दिखाई दे गई। तो ये वूलन की दुकान थी, ऊन बिक रही थी, पर मैं यहाँ ऊन लेने नहीं आई हूँ। आप सोच रहे होंगे इतनी अब तो ये जाड़े जा रहे हैं, मैं लेने आखिर क्या आई हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल जो एक झालर होती है बनी हुई क्रोशिया से, उसको मैं लेने आई थी। और ये देखिए वो पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ पिक्चर कैप्चर करी है और फाइनली मैंने ये वाली झालर ली थी। ये मुझे 200 रुपये की पड़ गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर मैं आ गई ये आगे कचरी पापड़ की दुकान पर। मुझे लगे हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मैदे के पापड़ ले लूँ और थोड़ी कचरी। तो जब मैं ये मैदे के पापड़ ले रही थी ना, ये भी मुझे मुनासिब रेट में पड़ गए। और जब मैं भैया से कह रही थी भैया अच्छे अच्छे देना, टूटे हुए मत देना, तो भैया मुझे देख रहे थे कि मैं आखिर ये मोबाइल से कर क्या रही हूँ। तो इन्होंने मुझसे बाद में पूछा, तो मैंने बताया कि दोस्तों के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्या शॉपिंग कर रही हूँ, सब अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। तो बस ये लगे हाँ तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो भैया बोले अच्छा मुझे भी ले लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल। फिर शॉप पर मैंने थोड़ा सामान लिया और मैं आ गई एक दुकान पर। देखिए मुझे थोड़ा काम था, मैं ये शॉपिंग का बैग दिखा रही हूँ। फिर मैं एक दुकान पर गई, वो किस लिए देखिए आप आगे मेरे साथ में। भैया प्राइवेट फॉर्म आ गए क्या? अभी नहीं आए? जी हाँ दोस्तों, मेरे भाई को एक प्राइवेट फॉर्म भरना था, तो बस मैं वो पूछने के कंप्यूटर सेंटर पर आई। उसके बाद मैं देखिए टेम्पो में बैठी हुई हूँ, मैंने टेम्पो कर लिया था घर के लिए। मैंने बीच में और भी बहुत सारे काम करे थे, उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और ये देखिए बहुत रात हो गई है दोस्तों मुझे घर पहुँचते पहुँचते। ये मैं आपको सारे बैग दिखा रही हूँ जो मैं लेकर आई थी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। फाइनली देखिए मैं घर आ गई हूँ, आपको दिखा रही हूँ वो सारी चीज़ें। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।